नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में 4 स्थानों में से एक स्थान में भी सूर्य ग्रह विराजमान है तो ऐसे जातक को सूर्य ग्रह जनित उपाय आदि अवश्य करते रहने चाहिए। इससे सूर्य ग्रह का कुप्रभाव यानी कि जो उनका यहाँ पर को अशुभ फल है वह व्यक्ति को प्राप्त नहीं होएगा। इन 4 स्थानों में सूर्य ग्रह का बैठना अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रह को पिता कारक, आत्मा कारक, प्रभुत्व कारक माना गया है। तो इन 4 स्थानों में बैठने से यह पिता के साथ संबंधों में गिरावट करते हैं, व्यक्ति को आंतरिक तौर पर अंदर से कमजोर करते हैं, रोग युक्त करते हैं। वह प्रभुत्व में उसके जो चमक तेज होती है उसमें कमी करते हैं। भले बाहरी सम्मान हो या घर के भीतर का सम्मान हो, यहाँ पर को भी व्यक्ति को कमी ही महसूस होती है। तो वह 4 स्थान कौन से हैं बताएंगे आपको। जहां जहां पर को भगवान सूर्य अगर बैठे हैं तो वह किस तरीके का अशुभ फल प्रदान करते हैं। पहला स्थान बताया गया है छठा स्थान। छठे स्थान में यदि सूर्य ग्रह बैठे हैं तो इस भाव को शत्रु भाव, रोग भाव कहा गया है। तो यहाँ पर को सूर्य ग्रह पिता के साथ, ऐसे जातक के अपने पिता के साथ संबंधों में गिरावट, वैचारिक मतभेद आदि करते हैं। वह पिता के स्वास्थ्य में भी यह गिरावट कारक माना गया है और स्वयं व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से वह रोग युक्त रखते हैं। साथ ही बाहरी शत्रुओं से समय समय पर व्यक्ति को जूझना पड़ता है। शत्रु वृद्धि लगातार यानी कि शत्रु व्यक्ति के साथ लगातार बने रहते हैं। दूसरा बताया गया है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पर को यह कमजोर माने जाते हैं। वैसे भी लग्न से भी यह 7वां भाव होता है और 7वां यानी कि तुला राशि, यहाँ पर को सूर्य ग्रह नीच के माने जाते हैं। तो यहाँ पर को यदि सूर्य ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को विवाह में दिक्कत आती है। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यदि व्यक्ति का व्यापार है तो वहां पर अथाह मेहनत के बाद भी व्यक्ति को उन्नति, उसका फल देखने में नहीं आता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि लग्न में शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को का विवाह भी बहुत कम होता है और विवाह के बाद विवाह टिक भी नहीं पाता है। यानी कि व्यक्ति को कोर्ट कचहरी आदि का सामना भी यहाँ पर को करना पड़ता है। और पिता के लिए भी यहाँ पर को रहना कमजोर माना जाता है। विवाह के उपरांत पिता के साथ संबंधों में विच्छेद, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर को देखने में आती हैं। 8वां स्थान, यहाँ पर को भी यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हो तो यह स्थान वैसे भी आयु भाव कहते हैं, हम इसको मृत्यु भाव कहते हैं, कष्ट भाव हम इसको कहते हैं। यहाँ पर को सूर्य ग्रह का जो प्रभाव देखने में आता है तो ऐसे व्यक्ति की जिसका सूर्य बैठा हो तो बार बार एक्सीडेंटल घटनाएं उसके साथ घटती हैं। बार बार चोट का लगना, बार बार शरीर से ब्लड का निकलना और जीवन में शल्य क्रिया योग यानी ऑपरेशन सीजर संबंधी योग ऐसे व्यक्ति के बार बार बनते हैं। और यहाँ पर को सूर्य के बैठने से पिता की आयु के लिए भी यह कमजोर माना जाता है। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी यह सूर्य कमजोर माना जाता है। कोई भी राशि हो, कोई भी यहाँ पर को अंक हो, कोई मायने नहीं रखता, सूर्य ग्रह का यह प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर को भी सूर्य का बैठना कुछ कमजोर माना जाता है। यदि राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह यदि बैठे हों तो जो फल हमने बताया उसे अवश्य ही घटित यहाँ पर को जानिए। यदि द्वादश भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हों तो माना जाता है ऐसे जातक को अपने पिता से दूर रहना पड़ता है। दूर देश में यानी कि अपने घर से काफी दूर व्यक्ति रहता है। और यहाँ पर को सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन चीजों में भी लिप्त रहना पड़ता है। आए दिन इन चीजों का भी व्यक्ति को सामना जीवन में करना पड़ता है। और यहाँ पर को माना गया है कि यदि राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन में कारावास यानी कि जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ता है। यदि यहाँ पर को मंगल बैठ जाए तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में विदेश गमन यानी कि विदेश भी ऐसे व्यक्ति जाते हैं, विदेश में भी ऐसे व्यक्ति वास करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर को भी सूर्य यदि बैठ जाए तो पिता के साथ व्यक्ति की दूरी रहती है, संबंधों में गिरावट रहती है और कहीं न कहीं व्यक्ति को पिता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर को प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति की वजह से कोर्ट कचहरी आदि का सामना भी जातक को करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। यह जो 4 स्थानों पे सूर्य ग्रह का जो फल बताया गया है यह हमारे जो ज्योतिष के सबसे बड़े शास्त्र है, भले वो मानसागरी हो, बृहद होरा शास्त्र हो, भृगु संहिता हो, फल दीपिका हो, भारतीय ज्योतिष हो या कोई और हो, सब में लगभग यही फल एक प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पर कोई यदि सूर्य ग्रह हो तो सूर्य ग्रह जनित
संबंधित उपाय, सूर्य ग्रह मंत्र जाप आदि समय समय पर करते रहने चाहिए। और विशेष तौर पर ऐसे व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। और दूसरा, हमेशा सूर्य भगवान को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। तो यह सूर्य ग्रह जब संबंधित संक्षिप्त जानकारी थी। यदि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। किसी न किसी व्यक्ति का यहाँ पर कोई सूर्य ग्रह बैठा होगा तो उसे यह जानकारी सुलभ हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, ज्योतिष संबंधी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमारी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगी। तो बेल आइकन अवश्य दबाएं सब्सक्राइबर के साथ। और जो पुराने लोग हैं उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो वो भी बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लें। जानकारी के वीडियो लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।